अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। वो तो एक गुजर चुकी है, ऐसी है ना भाई। ईद तो स्टार्ट किया, काम आप किया या नहीं किया? अच्छा, तो ईद में काम किया या नहीं किया, या तो छोड़ दिया? गुड। तो भाई शेयर नहीं किया भाई, यहाँ भी शेयर करना है। शेयर किया ना, गुड। देखिए, अगर आपको कोई भी इवेंट आ रहा है, कोई चीज आ रही है, उसी की चीज बनाकर आप ईद मुबारक के आप हेडिंग बनाकर थोड़ी स्टाइलिंग करके आपने शेयर कर दी। मुझे भी टाइम नहीं था असाइनमेंट देने का, तो हमने भी किसी ने भी शेयर नहीं किया कि भाई कोई ईद मुबारक बनाकर इसके ऊपर, मतलब इमेज नहीं, इमेज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कोडिंग की बात कर रहा हूँ कि कोडिंग के अंदर ईद मुबारक लिखकर भाई फ्राम जुबैर फ्राम जो भी आपका नाम है, तो वो आप इजीली सेंड कर सकते हो। इसी टाइप का आपको करना है, तभी आपको अपनी मार्केट बनाएंगे भाई। तभी चीजों को देखो, आपको हर चीज को अपने आप को बेचने के लिए सिर्फ आपकी कोडिंग है। आप अपने आप को कोडिंग के जरिए बेच सकते हो इजीली। लास्ट क्लास के अंदर ऐसा कोई जो हम जो न्यू है, अगर न्यू तो कोई भी नहीं है, क्यों भाई इतना टाइम बाद याद आ रहा है? तो अच्छा, दूसरे शहर में थे, तो फिर ये तो जो बैठे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा हमने क्या कैसे आएगा। आ रहा है समझ? जी जी। अच्छा, फिर तो भी है सेट है। अच्छा, तो हमने लास्ट क्लास में सुपरस्क्रिप्ट सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, हेडिंग के टैग, पी के टैग, प्री के टैग, एवर का टैग, एड्रेस का टैग, ये सब कुछ हमने सिंपल कवर कर लिया था। अब नया टॉपिक हमारे पास है, जो कि है लिस्ट। सर हमारी फर्स्ट क्लास है, इससे पहले आए थे क्लास में? इतना लेट भाई, अब रमजान थोड़ी, आपको पूरे पूरे टाइम पे पहुंचना है यार। जी, हमारे का पासवर्ड मेरा यार स्टूडेंट @12345 मेरे ख्याल में 1234, हाँ स्टूडेंट @1234। हमारे का पासवर्ड का मकसद ये नहीं कि उनको मैसेज करने बैठ जाए हम, मैंने कहा आपको मैसेज कर रहा हूँ। अच्छा, तो हमारे पास अब हम बात करते हैं लिस्ट की, अपनी कोडिंग की तरफ आते हैं, ताकि जो सीखने आया उसकी साइड पे जाए, वरना मतलब वैसे टीम मोटिव हम बहुत ज्यादा हैं, ये कोड भी ऐसा मिल गया है। लिस्ट हमारे पास तीन टाइप की होती है। सबसे पहले हमें जरूरत क्यों पड़ती है भाई लिस्ट बनाने की, ताकि आप अपने डेटा को एक सीक्वेंस फॉर्मेट में शो करवा सको। जब भी आपको अपने डेटा को सीक्वेंस फॉर्मेट में शो करवाना हो, एक ऑर्डर है तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यू करके डेटा शो करवाना है, तो इसके लिए आप लिस्ट को यूज करते हो। आप किसको यूज करते हो? लिस्ट को। लिस्ट हमारे पास तीन टाइप की होती है। रियल टाइम में दो टाइप की होती है, हमारी इस प्रोग्रामिंग के अंदर एचटीएमएल के अंदर तीन टाइप की है। रियल टाइम में दो टाइप की कैसे कि भाई बैंक की जो एक ऑर्डर है, बैंक एक एक बंदा यहाँ बैठे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एक सिंपल ऑर्डर चल रहा है। एक ऑर्डर वीआईपी वाला कल्चर, वीआईपी वाला कल्चर के आगे से वीआईपी वाले बैठेंगे, बीच को बजाय बाकी लोग बैठेंगे आगे। एक अगर वीआईपी का बंदा आया, बाकी सब सीटें खाली है, तो आगे किसी को भी नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये क्या चीज का ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर होता तो भाई सिंपल तरतीब से बैठाओ सबको, तो ये होता है ऑर्डर लिस्ट। जब तरतीब नहीं होती तो उसके लिए होता है अनऑर्डर। रियल टाइम में दो टाइप की लिस्टें होती हैं, ऑर्डर, अनऑर्डर। हमारी लैंग्वेज के अंदर तीन टाइप की लिस्ट है, ऑर्डर, अनऑर्डर, डेफिनेशन। डेफिनेशन लिस्ट हम, क्योंकि वहां पर डेफिनेशन लिस्ट नहीं होती, हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट होती है। तो हमें ये चीज पता लगी कि भाई लिस्ट हम क्यों बनाते हैं। लिस्ट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने डेटा को सीक्वेंस की फॉर्मेट में, ऑर्डर की फॉर्मेट में शो करवा सकें। हमारे पास लिस्ट के मतलब एक ऑर्डर हो, एक सीक्वेंस हो, उस फॉर्मेट में आपको जब भी डेटा शो करवाना हो आप लिस्ट को यूज करते हो। हमारे पास लिस्ट तीन टाइप की है। सबसे पहली ऑर्डर, दूसरी अनऑर्डर
तीसरी डेफिनेशन लिस्ट। सबसे पहले ऑर्डर का मकसद कि भाई कोई नंबरिंग होगी, इसमें क्या होगी, नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये आपके पास एक ऑर्डर होगा। दूसरा होता है अनऑर्डर, जिसमें कोई नंबरिंग नहीं होगी, मतलब सीक्वेंस नहीं होगा, 1 2 3 4 नहीं लिखा होगा, डायरेक्ट डेटा शो होगा। तीसरा डेफिनेशन, ये आप तब यूज करते हो जब आपको डेफिनेशंस बनाने हैं, तो आप डेफिनेशन लिस्ट यूज करते हो। तो तीन टाइप की लिस्ट हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर और डेफिनेशन। अगर हम बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट को जब बनाया जाता है, जो टैग यूज किया जाता है उस टैग को OL बोलते हैं, ऑर्डर लिस्ट, जिसकी फुल फॉर्म है। अगर हम इसकी बात करते हैं अनऑर्डर की, तो अनऑर्डर के लिए जो हम टैग यूज करते हैं वो हमारे को होता है UL का, अनऑर्डर लिस्ट। क्या अनऑर्डर के लिए UL का यूज करते हैं। तीसरी हमारे पास आती है DL, डेफिनेशन लिस्ट। तो ये तीनों के तीनों टैग यूज होते हैं डेफिनेशन, अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए। इसके अंदर जितने भी आइटम होंगे, जितने भी हमारे पास आइटम होंगे, वो सब के सब LI के साथ आएंगे। इसमें LI, लिस्ट आइटम, LI की फुल फॉर्म है लिस्ट आइटम, ऑर्डर OL के साथ होता है। इसी तरह अनऑर्डर में हमारे पास दो आते हैं, UL और LI। LI वही का वही लिस्ट आइटम, UL बताने के लिए कि अनऑर्डर लिस्ट है। सर सुबह हो गई है या मेरी बात को सोच समझे, या हाँ भी मजा आ रहा है, थोड़ी समझे। अच्छा, उसके बाद हमारा अगला है DL, डेफिनेशन लिस्ट, जिसके लिए हम दो यूज करते हैं, DT और DD। DT की फुल फॉर्म है डेफिनेशन टर्म, DD की फुल फॉर्म है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। आपका ये इस लिस्ट के टॉपिक के अंदर कुछ ये टैग यूज होंगे। ये जो ऊपर वाली लिस्ट हमने लिखी है, ये सिंगल लिस्ट है, इसको आप सिंगल लिस्ट बोलते हो कि एक लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही लिस्ट होती है। एक और होती है नेस्टेड लिस्ट, कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, मतलब OL के अंदर OL फिर UL, मतलब लिस्ट के अंदर ही लिस्ट, लिस्ट विद इन लिस्ट, लिस्ट के अंदर ही लिस्ट। सिंगल में क्या है, ओनली वन लिस्ट होगी, सही है भाई, ओनली कितनी होगी, वन लिस्ट होगी। यहाँ तक सबको समझ आ गया? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? अब हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग, क्योंकि थ्योरी वैसे भी हम यहाँ पढ़ने नहीं आए, तो हम यहाँ पर आते हैं कोडिंग पर। सबसे पहले हमने यहाँ पर आकर एक नई फाइल बनाई जिसका नाम रखा list.html। इतना लेट, आज फर्स्ट क्लास है, आगे बैठे भाई, आगे सीटें हैं ना यार, ताकि हम क्लास को शफल करा सके, क्योंकि कराची वाले शफल ही नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं भाई 2 क्लासेस हैं, तो वो दो, अब मसला क्या है, 30 बच्चा वैसे बैठा हुआ, 30 उसमें बैठा हुआ, शफल हो जाए, ट्रेनर के लिए भी आसानी हो जाए और आपके लिए भी आसानी हो जाए कि एक ही टाइमिंग है। वो बोल रहे नहीं भाई, दो अलग अलग इतनी सीटें पीछे खाली हैं, तो मैं, क्योंकि जो कैमरा है इसमें सब रिकॉर्ड हो रहा है, जो ऊपर ये हमारे सर के ऊपर लगा हुआ है उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, इस तरह और भी कैमरे लगे हैं, तो उनको दिखाना तो है ना कि भाई बच्चा कम है तो करो, ताकि एक ही क्लास का टाइम है। तो इसलिए यार आगे बैठो, बस आगे आ जाओ, यहाँ पर आप दोनों, या अच्छा बस ये वहाँ पर, क्योंकि बीच में पंखा भी तो नहीं है, ये भी तो मसला है, पीछे फिर भी उसकी कुछ ना कुछ हवा आ रही है साइड। अच्छा, तो हम वापसी आते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास लिस्ट के लिए हमने OL यूज किया। सबसे पहले OL का मकसद ऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर जितने भी आइटम होंगे वो आप शो करवाओगे LI के साथ। जैसे आपने बोला HTML, उसके बाद आपने बोला CSS, उसके बाद आपने बोला जावास्क्रिप्ट। अब यहां पर हमने एक इशू किया हुआ है कि ये जो स्मॉल में रखे हुए
और ये कैपिटल में रखा हुआ है, क्या इसका इशू आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? तो ऊपर स्मॉल है, नीचे कैपिटल है, आएगा इशू? ऐसे क्या कितने जो बोल रहे नहीं आएगा, आधी गड़बड़ी नहीं है। और ऐसे कितने जो बोल रहा आएगा? देखो मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको नहीं पता है, बाकी तो छोड़ो, एक और भी आएगा। देखो मसला बताओ क्या है, ये बेचारा एसएस बोलते हैं बहुत मुश्किल से ईद के बाद आया है, बहुत वेट किया है इसने कि क्लासेस कब होंगी, अभी शुक्र स्टार्ट हुई है, स्टार्ट में इसको एरर मत देखो, कोई मसला नहीं आएगा, कोई मसला क्यों नहीं आएगा, ईद का मसला नहीं है। यहाँ पे देखो एचटीएमएल के अंदर कोई रूल नहीं है, एचटीएमएल के अंदर आप जो चाहो लिख सकते हो, किसी भी नाम का टैग बना सकते हो, आप अपने नाम का भी टैग बना सकते हो। मैं जैसे लास्ट क्लास में देखा था, तो आपके पास कैपिटल में हो स्मॉल में हो कोई मसला नहीं, ये शो करवाएगा। आप अगर आप आउटपुट देखते हैं कि भाई इसका आउटपुट क्या आएगा, तो हमारे पास क्योंकि हमने लिस्ट जो बनाई है ये ऑर्डर लिस्ट बनाई है, ओएल के साथ बनाई है, तो हमारे पास जो ऑर्डर आ रहा है 1 2 3 इस तरह करके आपके पास ऑर्डर शो हो रहा होगा। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर आपने नया आइटम डालना है तो एलआई, उसके बाद रेक्ट, उसके बाद नेक्स्ट। अब अगर आप एलआई नहीं लगाते, अगर कोई बोलता है सर देखिए हर चीज आपने ट्राई करनी, जब आप सीख रहे हो ना आपने हर चीज, अगर हम एलआई नहीं लगाते तो क्या होता है भाई, तो ये होता है कि उसको लिस्ट का आइटम नहीं मानेगा। लिस्ट का आइटम तब मानेगा जब आपने किसके अंदर लगाया होगा, एलआई के अंदर, लिस्ट आइटम के अंदर। तो भाई लिस्ट आइटम लगाना तो बहुत जरूरी है। एलआई की फुल फॉर्म क्या है, लिस्ट आइटम, ओएल है ऑर्डर लिस्ट। अब अगर ओएल की जगह हम सिंपल यहां पर आके कर देते हैं यूएल, अब आपने बोला यूएल, तो अब यूएल क्या होगा, सर्किल, जिसका ये मकसद है कोई ऑर्डर नहीं, अनऑर्डर का। देखिए इससे पहले ऑर्डर था ना 1 2 3 4 5 6, ये ऑर्डर है। यूएल का मकसद कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, यूएल का टाइप, कौन सा टाइप यूज करते हैं, यूएल का। अंदर कुछ चेंज नहीं होगा, अंदर वही एलआई ओएल में भी आएंगे, एलआई यूएल के अंदर भी आएंगे, सेम टू सेम। आपके पास यूएल के अंदर अनऑर्डर, ये भी अनऑर्डर। अच्छा अब इसके अंदर एक आता है एट्रीब्यूट जिसका नाम होता है टाइप। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट इसमें होता है उसका नाम होता है टाइप। टाइप का काम क्या होता है, हम पहले ओएल के टाइप या फिर पहले इसकी टाइप देख लेते हैं। इसकी 3 टाइप्स की वैल्यू है, तो यूएल की 3 टाइप्स की वैल्यू है। सबसे पहली स्क्वायर, सर्किल और डिस्क, ये 3 टाइप। अच्छा टाइप क्या है, जो सर्किल आ रहा है ना ये उसकी बात कर रहा है। हमारे पास यूएल के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये 3 होंगे, स्क्वायर, सर्किल और डिस्क। स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं टाइप के अंदर, मैंने यहां पर आकर अगर अभी मैंने टाइप में कुछ भी नहीं लगाया हुआ तो ये बाय डिफॉल्ट डिस्क, ये क्या है डिस्क, DISC। अब बोलोगे भाई आप तो बोल रहे हो आपने लगाया नहीं है, बाय डिफॉल्ट यूएल की जो टाइप होती है वो डिस्क होती है, DISC वाली। अगर मैं यहां जाकर स्क्वायर लगा देता हूं, इसको ऐसा करते हैं कि हम इसके साथ साथ ये और इसके आउटपुट को हम, अच्छा अब मैंने जैसे इसको स्क्वायर लगाया, जैसे स्क्वायर लगाया सेव किया तो ये जो बटन है ये हमारे पास सिंपल किस में आ जाएंगे, स्क्वायर। लेकिन ये स्क्वायर में हुए नहीं है भाई, स्क्वायर में टाइप यूएल के अंदर जाके हाँ स्क्वायर SQ यार सही है, अब सही है, अब ये स्क्वायर होता है। तो आपके पास फर्स्ट था डिस्क, फर्स्ट कौन सा है डिस्क, सेकंड कौन सा है
स्क्वायर, तीसरा हमारे पास है सर्किल। तो सर्किल में क्या होगा आपके पास, सर्किल तो इससे पहले भी था लेकिन वो फिल थे और ये वाले फिल नहीं होंगे। तो इसकी 3 टाइप है। अगर मैं यहां जाकर डिस्क लगा दूं तो आपके पास बाय डिफॉल्ट ये लगा होगा, बाय डिफॉल्ट कौन सा है, डिस्क है, DISC। दूसरा कौन सा है, स्क्वायर। तीसरा कौन सा है, सर्किल। ये 3 टाइप से आप इसके आइकन को चेंज कर सकते हो। सही है भाई, आप इसके आइकन को चेंज कर सकते हो टाइप के जरिए। इतना लेट, इससे पहले क्लास नहीं थी या आज फर्स्ट क्लास है? तो भाई जल्दी आना है यार, जल्दी निकलना है। अच्छा, तो हमारे पास आ गया डिस्क, स्क्वायर। अब हम बात करते हैं OL। अब OL में तो कोई टाइप डिस्क विक्स नहीं होगी। जब आपने गलत टाइप दी होगी तो बाय डिफॉल्ट ये क्या उठाएगा, नंबर। मतलब आपने अपना नाम लिख दिया SMIT, जहाँ जब बेटा इसकी थोड़ी सी मार्केटिंग हो जाए तो हमने यहाँ पे SMIT लिखा, कुछ फर्क नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट ये नंबर ही दिखाएगा। आपने कोई गलत टाइप दे दी तो ये नंबर दिखाएगा। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने स्मॉल a दिया, ये सब स्मॉल a में हो जाएंगे। इसमें आप 5 वैल्यू दे सकते हो। कौन कौन सी दे सकते हो ये आपको खुद बताएगा। 1 कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल रोमन, स्मॉल रोमन। जो आप मैथ में आप यूज करते हो ना रोमन नंबर, ये आप अक्सर मैथ के अंदर यूज करते हो। तो रोमन नंबर के लिए आप कैपिटल या स्मॉल में दे सकते हो। स्मॉल में दोगे तो ये सब स्मॉल में हो जाएंगे, तो ये सब के सब रोमन। इसमें सिर्फ 5 वैल्यू आप दे सकते हो। ये आप किस में दे सकते थे, UL के अंदर। इसी तरह आप OL में कौन सी टाइप दे सकते हो, आप OL में दे सकते हो कैपिटल A, स्मॉल a। उसके बाद तीसरा आपकी बताता है नंबर, जो बाय डिफॉल्ट नंबर होता है, कैपिटल I, मतलब कैपिटल I से मतलब रोमन, कैपिटल रोमन, स्मॉल रोमन। ये 5 वैल्यू आप UL में दे सकते हो, OL में दे सकते हो, OL। तो हम 5 वैल्यू ये OL में देते हैं और UL में ये 3 देते हैं। अब सवाल है कि सर जैसे UL के अंदर, OL में तो हमारे ये हेल्प कर रहा था, क्या ये इसमें हेल्प करेगा? नहीं, इसमें ये आपको नहीं बताएगा। UL के अंदर ये आपको नहीं बताएगा, क्योंकि भाई OL में तो बता रहा था ना कि मैं ये 5 यूज करता हूं, ऐसी है ना भाई, ये 5 है, तो UL में नहीं बताएगा। अब जैसे ही मैंने OL किया और इधर आया, ये आपको बताएगा कि कौन से है, लेकिन UL के अंदर ये आपको नहीं बताएगा। ये इसका मसला है VS कोड का। इसके लिए फिर आपको याद होना चाहिए कि हम UL में कौन कौन से लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने ये लगाया, अब ये आपको नहीं बता रहा UL में कौन सा है। सही है भाई, तुम्हारे पास OL के अंदर आप बाय डिफॉल्ट कोई टाइप नहीं होगी, तो ये क्या उठाएगा, नंबर 1 2 3 काउंटिंग। अगर आप इसमें काउंटिंग दोगे तो ये आपके पास काउंटिंग उठाएगा, स्मॉल a, कैपिटल A, ये सब की सब आप दे सकते हो। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई। अब इसके अंदर एक चीज आती है रिवर्स। रिवर्स क्या करता है, ऑर्डर उल्टा कर देता है। पहले A से लेके E तक था, अब E से लेकर A तक हो गया। अब किसी के जहन में सवाल होगा, यार जब ये Z हो जाएगा फिर क्या होगा, क्योंकि Z के बाद तो खत्म हो जाएगी ना काउंटिंग ही, वो काउंटिंग बोलो अल्फाबेट लेटर्स। तो हम यहाँ पर आए, हमने बोला LI मल्टीप्लाई 50, तो हमारे पास ये अब इस तरह करके काम करेगा। अच्छा पहले हम रिवर्स को उठाते हैं, पहले हम ये चीज देख लें। देखिए स्टार्ट ये करेगा A से, स्टार्ट A से किया, फिर जाएगा Z तक, Z के बाद A, फिर दो का सिंपल कॉम्बिनेशन बनाएगा, A AB AC AD, फिर अगली बार क्या करेगा, अगर मैं यहां जाकर इसको करता हूं LI मल्टीप्लाई 5000, अब इसने क्या किया होगा, अब हमारे पास A से लेके Z तक पहले आया, फिर A को सबके साथ मैच किया A से Z तक,
जब ये हो गया फिर फर्स्ट पे किसको लेके आ गया, बी को, बी ए बी 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 सी बी डी, ये सब के सब वैल्यूज दिखा रहा है। और जब फिर थर्ड पे मतलब इस तरह करके ये चलेगा, पहले ए से लेके जेड तक, फिर ए से लेकर ए जेड तक, फिर उसका बी ए से लेकर बी से लेकर मतलब स्टार्टिंग में फिर बी को डाल देगा, फिर सी को, फिर डी को। जब ये सब जेड जेड हो जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये 3 पर ए को लेके आएगा, फिर 3 पर के बाद ए बी, फिर ए सी, यूं करके चलेगा। आ रही है समझ? और गिनती तो कभी खत्म नहीं होती, गिनती में तो कोई मसला नहीं आएगा। और इसमें भी ना ये खत्म होती है और ना वो आपका खत्म हो सकती है, ठीक, ये तो मसला ही नहीं है। 50 के, अच्छा ये देखिए, आपने सिंपल क्या करना है, मतलब मुझे ये बहुत ज्यादा 5000 तो खत्म करते करते ही मसला हो जाएगा, मैं इसको हटा। देखें मुझे 5 चाहिए, एल आई मल्टीप्लाई, आपने लगा दिया 10, एल आई मल्टीप्लाई 10 और उसका इंटर प्रेस कर देना। ये सिर्फ लैपटॉप पे होगा, मोबाइल पे शॉर्टकट नहीं है, एडिटर पे आपको नहीं देगा, वहां पे तो मोबाइल में लिखना पड़ेगा। ये शॉर्टकट सिर्फ वीएस कोड में चलेगा। तो आपने ये दिया, अब ये आपके पास, अच्छा रिवर्स लगाया इसलिए ये रिवर्स हो गया, हम रिवर्स हटाते हैं, आपका ए से लेकर जे तक जा रहा है। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई? तो हमारे पास ओ एल हो गया, यू एल हो गया, एक चीज होती है रिवर्स, रिवर्स यूएल के अंदर काम नहीं करता। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास है यूएल और हमने ये दिया हुआ है, तो भाई यूएल के अंदर कभी भी एबीसी तो नहीं आ सकती, ऐसी है ना भाई, क्योंकि उसका तो ऑर्डर ही नहीं है। तो आप जब भले एबीसी कुछ भी लगाओ, वो बाय डिफॉल्ट डिस्क को लेके आएगा, बाय डिफॉल्ट किसको लेके आएगा, डिस्क को। तो हमारे पास यहाँ पर ये डिस्क वाली फॉर्मेट शो हो रही है। अब इसके अंदर रिवर्स भी काम नहीं करता। भाई रिवर्स क्यों काम नहीं करता आपको बताएगा? क्योंकि सेम ही है, फर्क कुछ भी नहीं आएगा। तो यूएल के अंदर रिवर्स काम नहीं करता, लेकिन मैं ओएल लगाऊंगा तो ये मुझे रिवर्स देगा, ये बोलेगा हाँ भाई आप रिवर्स यूज कर सकते हो, तो ये रिवर्स हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने यूएल लगाया और अब मैं रिवर्स लिखने गया तो ये मुझे रिवर्स लिखने नहीं दे रहा, ये बोल रहा है ये मेरे पास है ही नहीं, यूएल के अंदर कोई रिवर्स ऑर्डर नहीं होता। सही है भाई, यहां तक सब कुछ समझ आ गई? यहां तक किसी का कोई सवाल? अब आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट। स्टार्ट क्या होता है भाई? स्टार्ट का मकसद कि आपने बोला नंबर हो, स्टार्ट किया जाए 54 से, तो आपने यहाँ पे सेव किया। अच्छा ये फर्क कुछ भी नहीं आएगा, क्यों फर्क नहीं आ रहा भाई कोई बताएगा? क्योंकि अनऑर्डर है, इसको पहले क्या होना पड़ेगा, ऑर्डर। जैसे ऑर्डर किया तो स्टार्ट कहां से हुआ, 54 से। इसका मकसद कि आपने इसको बता दिया है कि आपकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी। तो स्टार्ट का काम होता है स्टार्ट कहां से होगा। अब मैं बोलूं भाई ए है लेकिन स्टार्ट कराना है जी से, तो ये कभी भी नहीं करेगा। स्टार्ट वाला सिर्फ नंबर के ऊपर काम करता है। अब मैंने बोला भाई ये I4 ओ रोमन नंबर कर दो और स्टार्ट करो 5 से, तो भी ये काम नहीं करेगा। स्टार्ट सिर्फ किसके ऊपर काम करेगा, नंबर के ऊपर, क्योंकि जब नंबर लगा होगा तब आपके पास ये काम कर रहा होगा स्टार्ट वाला। जैसे कि हमारे पास अगर आपने यहाँ पे आके नंबर लगा दिया, मैंने यहाँ पे आके लगाया नंबर और यहाँ पे आके बोला 4 से स्टार्ट करना, तो अब ये काम करेगा। अब जो पहला बना होगा वो कहाँ से बनेगा, 4 से, 4 से आगे ये मूव कराएगा। तो आपके पास स्टार्ट वाला सिर्फ तब काम करता है जब आपने क्या बनाया होगा, नंबर बनाया। सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गई? अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल से बनाते क्या आप यहाँ पर आए, आपने इसको आप हम हटा देते हैं या कमेंट कर देते हैं सबको, यहाँ से इसको कमेंट हटाते हैं, ये बता देते हैं ताकि पूरा कोड जो हमारे पास वो कमेंट हो जाए।
और हमारे पास ये कोड है। तो हमने ये सबके सब कमेंट कर दिया और उसके बाद अब हम यहाँ पर आए, आकर हमने बोला भाई सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट बनाओ जिसके अंदर एल आई के अंदर आपने सबसे पहले बोला भाई कि मेरे पास कुछ लिस्टें आएंगी। जैसे हमने बोला भाई कोर्स कंटेंट के लिए आपने, अब मुझे इसको हेडिंग बनाना है तो यूएल के अंदर आपने क्या लगा दिया, एल आई, और एल आई के अंदर आपने बोला HTML। कितना लेट जी क्या बोल रहे हैं, 2 बजे क्लास इसलिए और लेट क्यों आए। ओके भाई, तो एल आई के अंदर हमारे पास ये आ गया। उसके बाद आपने एक और दे दिया, फिर आपने दे दिया जावास्क्रिप्ट। आप अगर आप अपना आउटपुट चेक करोगे तो सिंपल कोर्स कंटेंट ये 2 लाइनों में क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई आपके पास जो विड्थ है वो कम है, वो उसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जा रहा है। जैसे ही विड्थ कंप्लीट हुई अब एक ही लाइन में आ रहा है कोर्स कंटेंट, वो इसलिए नेक्स्ट लाइन पे आ रहा था क्योंकि विड्थ उसको आगे कंप्लीट नहीं हो रही थी, इसलिए उसको नीचे लेके चला गया। अब कोर्स कंटेंट आ गया, अब मुझे इसको हेडिंग बनाना है, सिंपल कुछ भी बनाना है तो आप इजीली इसको बना सकते हो। तो हमारे पास हेडिंग में आ गया कोर्स कंटेंट और नीचे आ गया HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। इसको 100% करते हैं तो आपका ये आउटपुट आएगा। सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गई। अब हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट क्योंकि यहाँ पे डॉट्स क्यों आ रहे हैं कि आपने जो लिस्ट यूज की है वो यूएल है। अगर लिस्ट आपकी OL होगी तो ये आपके पास ऑर्डर में आ जाएगा। अब ऑर्डर के साथ साथ आपने बोला कि यहां जाकर टाइप, और टाइप में आपने दे दिया कैपिटल है, तो अब ये ABC के हिसाब से है, ये आपके पास ऑर्डर लिस्ट है। अगर ये लिस्ट अनऑर्डर में है तो आपके पास टाइप होगी स्क्वायर और क्या नाम है सर्किल और डिस्क, ये 3 टाइप। सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गया। यहाँ तक किसी कोई सवाल है। अब हम जिनके पास सिस्टम है वो सिस्टम पे ट्राई कर देंगे, जिनका मोबाइल है वो मोबाइल के ऊपर। आपने एक लिस्ट बनानी है ऑर्डर लिस्ट, और उसमें पहले हेडिंग बनानी है SMIT हैदराबाद कैंपस, जिसके अंदर एक है सरफराज और एक है मीमन सोसाइटी और एक है आटोबान, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो आटोबान वाले पे आपने लिखना है कमिंग सून, ताकि थोड़ी सी बेचारी SMIT की तो मार्केटिंग हो जाए ना यार, जहाँ जहाँ बैठे हैं उसकी तो मार्केटिंग होनी चाहिए। तो आपने सिंपल क्या करना है, एक ऑर्डर लिस्ट बनानी है जिसकी हेडिंग आएगी SMIT हैदराबाद। तो भाई जब ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो आप स्टार्ट करोगे OL के साथ। आप किससे स्टार्ट करोगे, OL के साथ। टाइप में आपने कोई भी ये पास कर दिया। अब H1 में आपने लिख दिया SMIT हैदराबाद, SMIT हैदराबाद कैंपस। उसके बाद आपने पहले नंबर पे लिस्ट में रखना है सरफराज कॉलोनी, फिर मेमन सोसाइटी और तीसरा आटोबान कमिंग सून। ये तीनों की तीनों आपने इसको बनाना है। दूसरी आपने लिस्ट बनानी है वेब एंड मोबाइल जॉब्स, जिसके अंदर आपने सबसे पहले, अच्छा ये अनऑर्डर होगा, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। आज 3 है, कल इससे ज्यादा हो सकते हैं, क्या पता जॉब्स में। तो आपने बोला सबसे पहले मोबाइल ऐप डेवलपर, ये उसकी एक लिस्ट आइटम आएगा। दूसरा आएगा फ्रंट एंड डेवलपर, तीसरा आएगा बैक एंड डेवलपर, और लास्ट आप बनाओगे मेन स्टैक डेवलपर। तो अब आपने ये लिस्ट बनानी है, ये ऑर्डर लिस्ट के साथ, ये अनऑर्डर के साथ। ऑर्डर वाले की जो हेडिंग आप बनाएंगे वो बनाएंगे SMIT हैदराबाद कैंपस, इसमें तीनों लिस्ट आइटम में आएंगे।
दूसरी आप लिस्ट बनाएंगे यूएल के साथ, जिसमें आपके पास वेब एंड मोबाइल, जॉब्स, और आप इसको बनाओ। ऐसे कितने दिन का लैपटॉप है और ऐसे कितने दिन का एंड्रॉइड फोन है? एंड्रॉइड फोन, हाँ, जिसके पास एंड्रॉइड फोन है उसमें ट्राई करो। एंड्रॉइड फोन में किसका आज आपकी फर्स्ट क्लास है? हाँ, तो एंड्रॉइड में तो वो होगा ना, सॉफ्टवेयर क्या होगा, तो उसमें ट्राई करें। सिंपल क्या है, आपको कोड यहाँ से स्टार्ट करना है भाई, यूएल और ओएल। आप यहाँ पे ओएल लगाकर इसके अंदर पास करोगे अपने लिस्ट के आइटम्स, जितने भी आपके लिस्ट के आइटम। तो सिंपल आपने ओएल के अंदर इस चीज को बनाना है।